सियासत में न कोई किसी का सगा दोस्त होता है न सगा दुश्मन होता है। आदाब नाजरीन, आप दोस्त न्यूज का फेसबुक लाइव शाहिद के साथ देख रहे हैं। पीडीपी में जो है बड़े पैमाने पर घर वापसी होने जा रही है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से सबसे ज्यादा विधायक निकले थे, वो कहीं ना कहीं पीडीपी थी। क्योंकि पीडीपी से हमने देखा था कि और एक नई जमात यहां पे बनी थी जिसको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहते हैं। उस वक्त जो है पीडीपी का साथ मुजफ्फर हुसैन बेग, जो मुफ्ती साहब के करीबी साथी माने जाते थे, और उसकी अहलिया सफीना बेग ने भी उनका साथ छोड़ा था। आपको याद होगा उसके बाद जब यहां डीडीसी के चुनाव हुए तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में वो रहे, और वहां से जो है डीडीसी के चुनाव में सफीना बेग ने जीत दर्ज की, और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला की चेयरपर्सन भी बनी। आपको वो भी याद होगा, पीछे ले चलता हूं आपको, साल 2024 के अंदर जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी होती है, और उस मौके पे जो है मुजफ्फर बेग साहब बिजबिहाड़ा दारा शिकवा गार्डन पहुंचते हैं। जब हम इंटरव्यू करते हैं हमने ये सवाल पूछा, मुजफ्फर साहब क्या आप पीडीपी के साथ हैं? आपने पीडीपी से किनारा कशी की थी। मुजफ्फर हुसैन बेग का जवाब यह था कि मैं पीडीपी हूं, मैंने जमात बनाई है, मैं जमात हूं। उसके बाद आपको याद होगा साल 2024 के आगाज में देश के वजीर आला नरेंद्र मोदी जी जो है मौलाना आजाद स्टेडियम तशरीफ लाते हैं। वहां जो है अचानक से फिर से हमारी मुलाकात, हमारी कैमरा की नजर जो है मुजफ्फर बेग पे पड़ती है, और हम पीछे पीछे गए, हमने सवाल पूछा। हमने कहा बेग साहब आपको याद है आपने कहा था मैंने पीडीपी बनाई है, मैं पीडीपी हूं, मैं जमात हूं। उन्होंने कहा कि पीडीपी के साथ मेरा कोई जो है ताल्लुक नहीं है, मेरी कोई भी ताल्लुकात जो है वो पीडीपी के साथ नहीं है। ये साल 2024 और 23 का सीन है। मगर इस वक्त जराया से ये खबर निकल कर आ रही है कि सफीना बेग भी जो है घर वापसी करना चाहती है। जी हाँ नाज़रीन किराम, जहां हमने पिछले दिनों आपको बताया कि अर्थ न्यूज को जो है अपने जराये के हवाले से एक खबर हाथ लगी है, जिस खबर में यह बताया जा रहा है कि पीडीपी में जो है बड़े पैमाने पर घर वापसी होगी। बहुत सारे लीडरान जो है वो पीडीपी में वापस जाएंगे, जिसमें कुछ फार्मर एमएलएज रह चुके हैं या कुछ फार्मर प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, वो भी जो है पीडीपी के कंटेक्ट में है। मगर अब यह सवाल है कि ग्रीन सिग्नल किस किस को मिलेगी, कौन कौन ज्वाइन करेगा। मगर जहां तक हमें मालूम हुआ है कि ईद से पहले ये ज्वाइनिंग होने वाली थी। ज्वाइनिंग को इसलिए रोका गया क्योंकि इसमें जो है और कुछ लीडरान घर वापसी करना चाहते हैं, यानी एक बड़ी ज्वाइनिंग हो सकती है। क्योंकि जो अंदर की खबर है जो हमें जराया से मिली है वो ये है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में 8 से 10 लीडरान घर वापसी करेंगे। और जब पहले बात हो रही थी, पहले सफे में सिर्फ 3 लीडरान के हवाले से बात हो रही थी जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर से है। आज ये भी आपको बता दें डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बाज़ाब्ता तौर पर उनका ताल्लुक है, और दोनों जो है विधायक रह चुके हैं अपने दौर में। 2008 से 14 तक जो है जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट दोनों ने किया है, वो दो भी इसमें शामिल है। और उसके साथ साथ जब बात करते हैं अब नॉर्थ कश्मीर से जो है कहीं ना कहीं कुछ लोग पीडीपी के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, जो पार्टी से निकले थे, पार्टी में वापस आना चाहते हैं, ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। सेंट्रल कश्मीर से जो लोग निकले थे उनमें से एक दो जो है पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं जम्मू प्रिवेंस से। और यहां खबर यह भी है पुंछ, राजौरी, पीर पंजाल के इलाकों से भी कुछ लीडरान जो है दरवाजे खटखटा रहे हैं, ग्रीन सिग्नल का इंतजार वो कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मैडम महबूबा मुफ्ती क्या इनको ग्रीन सिग्नल करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि 2019 के बाद जब पीडीपी में जो है कहीं ना कहीं ये माहौल देखने को मिला, पीडीपी को जो है ज्यादा नुकसान पहुंचा। मगर हमने देखा उस वक्त जो है अब्दुल रहमान वीरी, जो मुफ्ती साहब के करीबी साथी है, अब्दुल रहमान वीरी पार्टी के साथ रहे, पार्टी के प्रोग्राम को लेकर चले। अब्दुल रहमान वीरी ने कहा मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, कोई भी मुश्किल आए मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, पार्टी को दगाबाजी नहीं करूंगा। एआर वीरी की मिसालें जो है काफी जगहों पे दी जाती है, क्योंकि एआर वीरी एक ऐसे लीडर है, एक ऐसी सियासी शख्सियत है जिन्होंने पीडीपी का साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने पीडीपी का दामन जो है उस वक्त कहीं ना कहीं मजबूत किया। मगर अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उस वक्त मैडम महबूबा मुफ्ती का और एक बयान आया था और एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी से जो है अब एक कीचड़ निकले, अब नौजवानों को मौका दिया जाएगा।
जाएगा कि वो पार्टी में आए। इस चुनाव में हमने देखा कि पीडीपी ने बड़गाम की बात करे, पुलवामा की बात करे, जनूबी कश्मीर की बात करे, पीर पंजाल की बात करे या जम्मू के कुछ इलाकों की बात करे, नौजवानों को टिकट दी, नौजवानों ने चुनाव लड़ा, जिसमें हमने देखा वहीदुर रहमान पर्रा इससे पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ा। हमने देखा कि आगा मुंतजिर जो है उन्होंने बड़गाम से चुनाव लड़ा, गुफ्तार चौधरी ने चुनाव लड़ा, इल्तिजा मुफ्ती ने चुनाव लड़ा, सईद तजमुल ने चुनाव लड़ा। यानी हमने देखा कि नौजवानों को जो है पीडीपी के जानिब से मौका दिया, उनको कहा गया कि आप लोगों के बीच जाइए, लोगों से वोट मांगे, लोगों को अपने इलाके में जो है रिप्रेजेंटेशन लीजिए, अपने इलाके को रिप्रेजेंट करिए, उनको ये बताया गया। मगर अब ज़राया के हवाले से ये खबर है, सफीना बेग के साथ साथ साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से 2 फार्मर एमएलए, उसके साथ साथ सफीना बेग के साथ साथ और दो लीडरान जो है नॉर्थ कश्मीर से उनका ताल्लुक है, उसके साथ साथ पीर पंजाल वाले इलाके से, उसके साथ साथ जम्मू प्रोविंस से, उसके साथ साथ राजौरी के इलाके से कुछ लीडरान पीडीपी के कांटेक्ट में है, जो पीडीपी ज्वाइन करना चाहते हैं। और बताया जा रहा है कि एक बड़ी ज्वाइनिंग फंक्शन जो है आने वाले दिनों के अंदर होगी। ये फंक्शन ज़राया का ये भी मानना है कि फंक्शन जो है ईद से पहले होने वाली थी, मगर ये देखा गया कि लीडरान जो है वो बहुत सारे कांटेक्ट में थे और पीडीपी ने ये फैसला लिया कि ईद के बाद ही जो है ये फंक्शन करेंगे। देखने वाली बात होगी कि कितने लीडरान वापसी करेंगे, मगर आपको बता दें 8 के करीब ऐसे लीडरान हैं जिनको ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है। मगर ज़राया का ये मानना है कि सफीना बेग वापसी करेगी, मगर जहां तक हमें खबर मालूम है सफीना बेग के हवाले से अभी जो है पार्टी ने ग्रीन सिग्नल नहीं किया है। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन मंजूर डार के साथ शाहिद हसन, दौत न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।